जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब पिछले कुछ दिनों से पंजाब में चिहाड़ मची हुई है, छाती पीटी जा रही है। हाय हाय, जिस अडानी के खिलाफ 1.5 साल धरना लगाया था उसी को सारे के सारे किसान गेहूं बेच रहे हैं। इस बात पे साहब बहुत ज्यादा प्रलाप हो रहा है, विधवा विलाप हो रहा है। किसानों को गालियां दी जा रही हैं किसान नेताओं द्वारा। फिर से एक कल धरना लगाया गया, अडानी हाय हाय के नारे लगाए गए और अडानी साहब गुजरात में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, वो एक कहावत है ना साहब, कौआ कान ले गया। तो अरे भैया, अगर कोई कहे ना कि कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भागने से पहले अपना कान चेक करना चाहिए, कान है कि वाकई ले गया कौआ। तो साहब पंजाबियों का ना कौआ कान ले गया और सारा पंजाब जो है कौए के पीछे दौड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से जितने भी न्यूज पोर्टल्स हैं और ये यूट्यूब, ये चैनल जो नए नए पैदा हुए हैं, ये सब एक ही प्रलाप कर रहे हैं, हाय कौआ कान ले गया, अडानी हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेगा। जिस अडानी के विरोध में हम 1.5 साल सिंघू बॉर्डर पे बैठे, उसी अडानी को किसान अपना गेहूं बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम साढ़े 800 किसान शहीद हो गए ते उस अडानी नू अपनी कणक बेचती किसाना ने। अब सच्चाई साहब यह है कि अडानी अनाज खरीदने के बिजनेस में है ही नहीं। अडानी ने पंजाब में या कहीं पर भी या हरियाणा में कहीं भी एक दाना भी गेहूं का नहीं खरीदा है। फैक्ट ये है, अडानी गेहूं खरीदता ही नहीं। अडानी तो साइलो ऑटोमेटिक गोदाम बनाने के बिजनेस में है। भारत सरकार ने नीति निकाली कि हमारा लाखों टन अनाज, हमारी फसल, हमारा खाद्यान्न सड़ जाता है, इसलिए हमको स्टोरेज की और प्रोक्योरमेंट की पद्धति का आधुनिकीकरण करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एजेंसीज को बोला कि साहब आप भी ये जो पुराना गोदाम का सिस्टम है इसको चेंज करिए, आप भी गोदाम बनाइए और पब्लिक सेक्टर को भी खोल दीजिए कि वो भी गोदाम बनाए। तो साहब अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स उस बिजनेस में आए और बात यह है कि एक गोदाम बनाने में 50 सैकड़ों एकड़ जमीन लगती है, प्लस 400-500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैं आप गुरु कतवारू तो साइलो बनाएंगे नहीं, तो साइलो तो कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बनाएगी ना, जिसके पास 500 करोड़ रुपया होगा वो बनाएगी। तो सब अडानी ने साइलोज बनाए हैं, पंजाब में बनाया है, वो उधर कैथल साइड बनाए हैं और भी डिफरेंट स्टेट्स में बनाए हैं। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई उन साइलोज को किराए पे लेती है। अडानी का उससे कोई मतलब नहीं है कि किसान अपनी फसल किसको बेचता है, क्या रेट बेचता है, अडानी को कोई मतलब ही नहीं है। अडानी आपकी फसल नहीं खरीदता, आपकी फसल खरीदती है स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज। तो जो एजेंसी खरीदेगी वो पैसा देगी। तो सेंटर की एक एजेंसी है जिसका नाम है एफसीआई। तो केंद्र सरकार 10-20-30 हजार करोड़ रुपया भेजती है एफसीआई को कि पंजाब से इतना गेहूं खरीद लो। अब साहब पुराना सिस्टम क्या था? पुराना सिस्टम था कि किसान अपनी ट्राली में अपनी गेहूं या अपनी फसल लाद के मंडी में लेके जाता है। तो मंडी में तो साहब छोटे छोटे आड़तीए बैठे हैं, वहां पे वो लेबर जो है बोरी में भर के पहले उस फसल को तोलता है 50-50 किलो के बैग्स में, या अगर फसल तोलने से पहले
आढ़ती को ये लगता है कि फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फसल अभी गीली है, इसमें मॉइस्चर है, तो वो उसमें पहले उसको धूप में सुखवाता है, फिर झरना लगवाता है। वो सारा मैनुअली काम होता है, लेबर लगती है उसमें। उसके बाद उस फसल को तौला जाता है, फिर उस तौलने के बाद एफसीआई के लिए वो आढ़तिया खरीद करता है। जितने की फसल बिकती है वो पैसा भारत सरकार या एफसीआई या जो भी एजेंसी है वो किसान के खाते में आजकल सीधा डाल देती है। पहले आढ़ती को देती थी, आढ़तिया किसान को देता था। अब पिछले साल अप्रैल से केंद्र सरकार ने यह नियम बना दिया कि नहीं, हम किसी आढ़तिये को पैसा नहीं देंगे, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। हालांकि इसका भी बहुत विरोध किया, हाय किसान मर जाएगा। उसने बोला किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा देने से किसान मर जाएगा या आढ़तिया मर जाएगा? तो साहब क्या ये लिपापोती करने लगे। अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट किसान आंदोलन के बावजूद, ये किसान आंदोलन के दौरान ये काम हुआ था, पिछले साल अप्रैल की बात है, मुझे याद है, पीयूष गोयल ने सख्त कह दिया था कि एक दाना भी अनाज की खरीद नहीं होगी अगर आप किसान का खाता नंबर और किसान की बही अटैच नहीं करोगे। तो हमें पता तो चलेगा किसान का कितना खेत है, उसमें कितना गेहूं हुआ और कितना किसान ने बेचा। खैर साहब इन्होंने वो कर दिया। तो एफसीआई या कोई भी एजेंसी अनाज खरीदती है, एफसीआई के लिए पंजाब में अनाज खरीदता है आढ़तिया और 8.5% उस पर टैक्स लगता है। फिर वो फसल एफसीआई दोबारा ट्रक पे लदवा के किसी गोदाम में भेजती है, वहां फिर लदाई उतरवाई लगती है, उस ट्रक के वहां तक जाने का भाड़ा लगता है। पहले किसान अपने घर से मंडी तक लाया, फिर मंडी से एफसीआई के गोदाम में गई फसल, और वो तमाम मैनुअल तरीके से एक एक बोरी सिर पे लाद के, पीठ पे लाद के लेबर जो है वो ट्रक में चढ़ाती है, उतारती है। उसके बाद फिर वो कनक, अल्टीमेटली वो गेहूं कहीं जाता है ना, फिर से एक रेलवे जो है कि रेलवे की एक स्पेशल ट्रेन लगती है, फिर ट्रकों में उस गोदाम से उठाकर फिर ट्रकों में लादा जाता है। फिर वो ट्रक जो है उसको रेलवे स्टेशन के उस रेलवे लाइन ट्रैक पे लेके आते हैं जहां वो स्पेशल गुड्स ट्रेन लगी है अनाज वाली, उसमें फिर लोड होता है। कहने का मतलब एफसीआई का लोडिंग अनलोडिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा गोदामों में वो फसल खुले में या तिरपालों के नीचे ढकी रहती है, उसमें कभी मॉइस्चर घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। 3% तक अलाउ करती है एफसीआई मॉइस्चर घटना। अगर 3% से ज़्यादा घट जाता है तो एफसीआई के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इस अनाज को कैसे पूरा करें। 100 किलो गेहूं रखा था, 3% तक मॉइस्चर घटना मान लीजिए अलाउड है, तो 100 का 97 किलो हो गया, पर गर्मी ज़्यादा पड़ गई या लू ज़्यादा चली तो साहब वो मॉइस्चर जो है और ज़्यादा उड़ गया, तो 97 की जगह 96 किलो रह गया। अब जहाँ 1 लाख टन माल रखा है उसमें अगर 1% गेहूं घट जाएगा तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। फिर उस 1% मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए तो वो पाइपों से गेहूं की बोरियों पे छिड़काव वाली जो आप वीडियोस देखते हैं वो इसलिए होता है कि 1% 2% मॉइस्चर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी में 1% एक्स्ट्रा बढ़ा लिया तो फिर वो 1% बचत हो जाती है, तो उससे चोरी चकारी होती है एफसीआई की, सारा भ्रष्टाचार जो है वो सारा कुछ है। तो इसका हल है साइलो। तो सरकार ने बोला भैया साइलो बनाओ। अब जहां पे मोगा में साइलो बना है तो उन्होंने क्या किया कि साइलो को एक टेम्परेरी मंडी घोषित कर दिया कि किसानों को अब किसी मंडी में किसी आढ़तिये के पास उसकी आढ़त पे अपना ग्रेन ले जाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि मंडियों में मैनुअल काम होता है तो किसान को 2-2, 3-3, 4-4 दिन मंडियों में लग जाते थे। वो बेचारा वहां बैठा रहता था और उसकी ट्रॉली में, वो ट्रॉली भी तो एंगेज रहती है ना ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर एंगेज रहता है, किसान बेचारा एंगेज रहता है कि 4 दिन से वो मंडी में पड़ा है, अभी उसका माल तोला नहीं है, बिका नहीं, खरीदा नहीं गया। तो इसका हल ये निकाला कि साइलो में सीधे जाइए। साइलो इज एन ऑटोमेटिक प्लांट, वहां पे बीसियों
काउंटर बने हुए हैं धर्म कांटे के। जैसे ही आपको पर्ची मिली, आपने एंटर किया साइलो के अंदर, उस प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हुए, एक ऑटोमेटिक मशीन ने आपके ट्रैक्टर को फसल समेत तोल दिया। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म को सीधा खड़ा कर दिया, सारी की सारी फसल, आपका पिछला डाला खोल दिया, सारी की सारी फसल जो है वो एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उनके पास चली गई। फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक मशीन्स उसकी झड़ाई, सफाई, सुखाई करके उसको तोल ताल के अपने आप उस साइलो वाले उस गोदाम में डिपॉजिट कर देगी। आप किसान, ऐसा बताया जाता है कि साइलो के कैंपस में घुसने के 2 घंटे के अंदर किसान खाली हो जाता है, अब साइलो में उसका जब नंबर आ जाए। तो ये फैसिलिटी किसानों को वहां मिलती है जहां साइलो है। तो उस इलाके के किसानों को कहा जाता है कि भैया आप डायरेक्ट साइलो पे जाओ, आपको किसी मंडी में नहीं जाना है। आपका जो आड़तिया है उसके खाते में अपने आप आपकी फसल खरीद ली जाएगी, उस आड़तिये के खाते में ऐड हो जाएगी, उसको एक टेम्पररी एपीएमसी मंडी ही घोषित कर दिया जाता है और किसान के खाते में पैसा आ जाएगा। और कहीं वो, ये ध्यान दीजिए, वो फसल अडानी ने नहीं खरीदी है, फसल एफसीआई ने उन्हीं आड़तियों के ही माध्यम से खरीदी है। वहां पर भी किसान ने 8.5% टैक्स, जो मंडी टैक्स और सारा रूरल डेवलपमेंट टैक्स लगता है, वो वहां भी लगा है। सिर्फ इतना बच गया कि किसान की लेबर बच गई, एफसीआई को जो 3 बार ढुलाई देनी पड़ती थी वो बच गई, जो मैनुअल लेबर से और बारदाना बोरियों में भर के जो अनाज रखने की समस्या होती थी, बोरियों की समस्या होती थी, इतना ज्यादा स्लो और टीडियस काम होता था, वो सारा का सारा बच गया। और ये कहां हुआ? जहां साइलो है उसके इर्द गिर्द 15-20 किलोमीटर के एरिया में किसानों को यह सुविधा मिल गई। जहां यह साइलो नहीं है वहां आज भी मंडियों में खरीद हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो किसान आगू और ये तमाम न्यूज पोर्टल्स, न्यूज ये माध्यम, अखबार, और ये लोग जो अडानी को अब्यूज कर रहे हैं ना, अडानी को कोस रहे हैं, हाय कौआ कान ले गया, हाय कौआ कान ले गया। अरे भैया, अडानी तुम्हारी बात सुन के हंसता भी नहीं होगा आजकल। तो हाय अडानी हमारी जमीनों पे कब्जा कर लेगा, हम अडानी को घुसने नहीं देंगे। एक बार अभी मैंने एक किसान आगू को देखा, वो एक किसान से बात कर रहा था और किसान कह रहा था कि हम तो मोदी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, हम मोदी को 1 पैसे का अनाज नहीं बेचना चाहते। अरे भैया, ये जो एफसीआई तुम्हारा अनाज खरीदती है ना, यह सारी की सारी सेंट्रल एजेंसी जो अनाज खरीदती है वो मोदी ही देता है भैया, वो एफसीआई मोदी के लिए ही खरीदती है। मोदी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे? तो आप मोदी को गाली दे के, अडानी को गाली दे के किसको बेवकूफ बना रहे हो? और किसान आगू, ऐसी बात नहीं है, वो किसान तो बेचारा नहीं समझता कि उसने अपनी फसल किसको बेची है, अडानी को बेची कि आड़तियों को बेची कि मोदी को बेची। पर किसान आगू हर बात को समझते हैं। ये किसान नेता, किसान यूनियन, ये तमाम जितने बैठे हैं, ये असली डाकू ये हैं। ये किसान को बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, उसको ये समझाते हैं हाय तुम्हारी जमीन अडानी कब्जा कर लेगा, जबकि अडानी का तुम्हारी फसल से कोई मतलब ही नहीं है यार। उसने तो अपना गोदाम एफसीआई को किराए पे दे रखा है, उससे वो किराया वसूलता है, बस इतना सा रोल है अडानी का। अब ये साइलोज का विरोध करते हैं, हम साइलो नहीं लगने देंगे। अरे भैया, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो वो समाज का भला करती है, पहली बात। अब तक सारा देश ये रोता था कि हमारा लाखों टन अनाज, खाद्यान्न, हमारी सब्जियां, हमारी फसलें सड़ जाती हैं। तो उस सड़ने से बचाने का उपाय ही तो है ये साइलोज, ये सारे, ये कोल्ड स्टोरेज, जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये किस लिए बन रहा है? किसान की फसल को बचाने का ही तो उपक्रम है। तो अब अडानी को आप गाली देते रहो, साइलोज को गाली देते रहो, नई टेक्नोलॉजी को गाली देते रहो, ठीक है भैया, उसे अडानी का कुछ नहीं जा रहा।
फिर आप बोलोगे हाय हमारी आमदनी दुगनी नहीं हुई, मोदी ने तो वादा किया था आमदनी दुगनी कर देंगे। आप अपनी उन्नत कृषि के लिए उठाए गए किसी भी कदम का विरोध करते हैं, ऊपर से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो सब वो अडानी को गाली देने का उपक्रम लगातार पंजाब में चल रहा है। अभी देखते हैं कितने दिन चलता है। इसके अलावा एक और बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। उन्होंने कहा है पूरे देश में 2025 तक सभी उपभोक्ता, वो चाहे जिस वर्ग के हों, आपको प्रीपेड बिजली मीटर्स लगवाने हैं। कहने का मतलब आपको बिजली का पेमेंट पहले खरीदे, जैसे आप अपने फोन का रिचार्ज करते हैं उसके बाद फोन यूज करते हैं ना, या जैसे अपना टीवी का रिचार्ज करते हैं, उसी तरह बिजली का प्रीपेड मीटर लगवाना है। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता होगा, आपको मैसेज आता रहेगा बार बार, या आपका मीटर आपको बताता रहेगा कि आपने 2000 रुपये की बिजली खरीदी थी और थोड़ा उसको संभाल के इस्तेमाल करो क्योंकि अब सिर्फ 1800 की बची है। आप डेली हर घंटे मॉनिटर कर सकते हो कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की, और अब आपका मीटर रिचार्ज कराने वाला हो गया, आपने जितनी की बिजली खरीदी थी उतनी इस्तेमाल कर ली है। तो इसको ये प्रीपेड मीटर है। आज मैं ये जिस घर से ये वीडियो बना रहा हूँ जलंधर में, वहां हमारे घर में प्रीपेड मीटर ही लगा है। और हम भैया, क्योंकि ये एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसमें कि सभी उपभोक्ताओं को नियमित अब यहाँ प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। यहाँ जो गैस की जो है पाइपलाइन है, हम सिलेंडर नहीं यूज करते। हमारे यहाँ गैस खत्म होने का कोई झंझट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पाइपलाइन से गैस आती है, न कि सिलेंडर लगाते हैं हम। उसी तरह हमारे यहाँ प्रीपेड मीटर है। जिस दिन बिजली, पिछले 2 सालों में 1 या 2 बार ऐसा हुआ, और चूंकि हम लोग नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ कि पीछे से वो मेंटेनेंस की वजह से हमारा जो है जो बैलेंस था प्रीपेड मीटर में वो खत्म हो गया। तो हम आए तो पता लगा घर में बिजली नहीं है, और तुरंत फिर हमने ऑनलाइन उसको तुरंत रिचार्ज करा लिया। 3 मिनट 4 मिनट बाद बिजली हमारी वापस रिस्टोर हो गई। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि आप अपने प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर्स लगाइए। और यूपी का जहां तक मुझे मालूम है कि यूपी में दिसंबर 2023 तक योगी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों में प्रीपेड मीटर्स लगा दिए जाएंगे। पर पंजाब के सो कॉल्ड प्रगतिशील किसान नेता और दूसरे नेता जो है प्रीपेड मीटर्स का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम किसी को प्रीपेड मीटर अपने प्रदेश में नहीं लगाने देंगे। तो केंद्र सरकार ने कह दिया कि उसका उन्होंने कोई फंड रिलीज किया और कुछ बोनस देना उन्होंने उन प्रदेशों को पुरस्कृत कर रही है केंद्र सरकार अपनी तरफ से। कहते हैं कि अगर आप नहीं लगाओगे तो हम वो वाला फंड, पता नहीं शायद 700-800 करोड़ या 1000 करोड़ का ऐसा कि कोई फंड है, वो कहते हैं ठीक है हम आपका वो फंड रोक देंगे। और पंजाब सरकार बुझे हुए मन से थोड़े बहुत मीटर लगाने की कोशिश कर रही है, पर किसान आगू और ये इनके सो कॉल्ड नेता जाते हैं और उन मीटरों को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो सब ये एक केंद्र के साथ टकराव की एक नीति बना ली है पंजाब के नेताओं ने। देखिए ये नीति इनको कहां लेके जाती है। हर चीज, हर प्रोग्रेसिव चीज का विरोध करना। यूपी जैसे स्टेट में 8 बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज पिछले 5 सालों में बन के तैयार हुए हैं या काम जिन पे लगा हुआ है। सबसे पहले मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उसी को आगे बढ़ा के लखनऊ तक किया, फिर योगी जी ने उसको बढ़ा के गाजीपुर तक किया, और अब वो जो है लगभग 900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है, जो कि दिल्ली से गाजीपुर की यात्रा मात्र 10-12 घंटे में आप कार से पूरी कर सकते हैं। पहले 2 दिन में भी नहीं होती थी ये यात्रा। और ऐसे 8 और एक्सप्रेसवेज पे यूपी में काम लगा हुआ है।
पंजाब में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे बन के तैयार नहीं हुआ है। जो एक बन रहा है उसमें भी इतनी अड़चने हैं, किसान यूनियंस ने लैंड एक्विजिशन में हर चीज में इतने पंगे डाल रखे हैं कि भगवान ही जानता है वो कब बन के तैयार होगा। जलंधर से होशियारपुर एक सड़क बन रही है, पिछले 5 साल से बन रही है। पहले ऑलरेडी 2 लेन की सड़क थी, उसको सिर्फ चौड़ा करना है, नया रोड नहीं बनाना है। मात्र 25 या 30 किलोमीटर की वो रोड बनानी है, रामा मंडी के आगे से शुरू करनी है और होशियारपुर से पहले खत्म करनी है। 5 साल में अब तक 15 किलोमीटर नहीं बनी टोटल। 2 किलोमीटर का स्ट्रेच बना, फिर बीच में वो एक आदमपुर का ब्रिज है, वो पिछले 5 साल से बन रहा है, अभी उसके पिलर भी नहीं खड़े हुए 5 साल में। उधर योगी जी ने 340 किलोमीटर का 6 नहीं लगभग 8 लेन का एक्सप्रेसवे 2.5 साल में बना के इनॉग्रेशन कर दिया। तो सब ये होता है एक प्रोग्रेसिव स्टेट का और एक राजनीतिज्ञों से घिरे हुए जड़ स्टेट का अंतर। तो अब सब पंजाब वाले सोच लो कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और बाकी देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है, और इसका अंतर बहुत जल्दी आपको दिखाई देने लग जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।